गरीबों का दान लूट लिया, अमन चमन लूट लिया, भगवा बन करके राम के नाम पे ठगने का काम किया। इस्तीफा दे देना चाहिए अगर सच्चे राम भक्त मुख्यमंत्री हैं, सच्चे राम भक्त प्रधानमंत्री, इस्तीफा दे दो। आज संतों का हृदय तड़प रहा है। इस चोरी इस डकैती के साथ दोगे तो आप भी असुरी शक्तियों के शिकार होगे, आपको भी उसका पाप मिलेगा। भुगतने वाले और उनके साथ देने वाले और झूठा किसी को आरोप लगाने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। एकदम बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अगर बड़े लोगों को नहीं बचाया जाएगा, अगर बड़े लोग पकड़ जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और आज 8 लोगों पर एफआईआर किया गया है और चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है और राम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। धन्यवाद आपको भी। ये जो घटना हुई है जी, ये हृदय को झकझोर देने वाली घटना है। ये सरकार में जो आपने कहा एसआईटी की टीम गठित हुई है। एसआईटी की टीम कौन गठित करवा रहा है? मांग कर रहा है ट्रस्ट। लूटा धन चंदा कौन है? वही ट्रस्ट। वही मतलब छोटे लोगों को फंसा के जेल भेज दो। जो यहाँ से लेके दिल्ली तक बैठे हैं उनको बचा दो। नहीं तो जो अभी एफआईआर 8 लोगों पे हुआ, उन्होंने तो किया होगा तभी तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ। वो किए हैं, करवाने वाला कौन है? इतना बड़ा घोटाला, इसमें भी कड़ियां हैं। कड़ियां ये असुरों का राज है, असुरों का एक समूह है। वहाँ असुर का गठन हुआ था जिसमें सब असुर है। राम के चंदा का चोरी कौन कर सकता है? राम भक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जो सवाल उठ जाता है कि जब शंकराचार्य जी ने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उन्होंने कहा था जिस तरीके से आधे अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसमें आसुरी शक्तियों का वास होगा। क्या वो सच हो गया? एकदम सत्य हो गया। उन्होंने कहा आसुरी शक्ति का वास होगा, आसुरी शक्तियों का वास हो गया। और ये केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ से ट्रस्ट गठित होता है। अब गठित होने के बाद कहीं 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, कहीं चरण पादुका, कागभुजुंडी, हीरा, चांदी के ईंट, अरे राम भक्तों के दान को लूट लिया यह सरकार। यह सरकार पेपर लूटी, नोट लूटी, पीएम केयर फंड लूट लिया, गरीबों का दान लूट लिया, अमन चमन लूट लिया, भगवा बन करके राम के नाम पे ठगने का काम किया। लेकिन अभी जो आपने कहा कि ट्रस्ट जो वहाँ का गठित हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो तो ट्रस्ट का मामला। अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मंदिर बनाने का, इसका श्रेय भाजपा को जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना कि ट्रस्ट बनाए, भाजपा ने बनवाया तो ये हो गया कि भाजपा ने ट्रस्ट बनवाया, भाजपा ने मंदिर बनवाया। जब भाजपा ने ये श्रेय ले लिया कि हमने मंदिर बनवाया तो जो चंदा का चोरी हो रहा है ये श्रेय भी उनका है। जब उसी ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए दिन अयोध्या जाते हैं और दीपावली के अवसर पे लाखों दीपक जलाते हैं, उसी के अंधेरे में चंदा चोरी हो रही। मानवर आपको पता नहीं? इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर सच्चे राम भक्त मुख्यमंत्री हैं, सच्चे राम भक्त प्रधानमंत्री, इस्तीफा दे दो। आज संतों का हृदय तड़प रहा है, संतों का हृदय हिल रहा है, सनातनी आज रो रहा है, हिंदू तो आज रो रहा है और संत और सच्चे सनातनी ये चिल्ला कर रहे हैं कोई राम भक्त है तो अखिलेश यादव है, जो साथ शंकर जी का आशीर्वाद जिनको प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि तेरे सत्ता के बिना वो प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहां से फूल। इन्होंने भंडाफोड़ किया, ये साबित कर दिए कि राम भक्त ये है। संविधान पुजारी, लोकतंत्र पुजारी, आरक्षण पुजारी, ये देश के पुजारी लोग कहते हैं अखिलेश आइए, संविधान बचाइए, देश बचाइए, सनातन बचाइए, चंदा चोरी बचाइए। ये कौन सा राज है? राम राज है ये? नहीं, जो सवाल ये है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी से राम मंदिर से क्या मतलब, ना तो वो दर्शन करने जाते हैं ना राम का सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज अगर वो खुलासा करे तो उनको किसने बता दिया कि राम मंदिर? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, राम बताए उनको, राम जी बताए, साक्षात राम जी, क्योंकि अखिलेश जी का शरीर ये निर्मल है। ये मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर होता है, इसका प्रमाण है।
इसको कोई काट नहीं सकता। और इस शरीर में ही उनको वो मिला, उन्होंने जो बात कही वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ। और ये कहते हैं जो लोग इस चोरी और डकैती के समर्थन में है वो भी पापी होंगे, न उनको यहां जगह मिलेगी न वहां जगह मिलेगी। ये कानून भी इस तो निर्णय देता है कि चोरी करने वाला और चोरी का माल खरीदने वाले के ऊपर भी एफआईआर होता है। और जो असुरों के साथ देगा, जो चंदा चोरी के लोगों को, डकैतों को, आसुरी शक्तियों में जो बंटवारा हुआ धन के माल पे अगर इसका साथ अखिलेश यादव के को इस पे कोई लपेटने का काम करता है तो आसुरी शक्तियों का शिकार हो रहा है। अभी जो राम मंदिर प्रकरण में जिस तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त जो तमाम सेवाएं, चाहे वो थाने हो, न्यायालय हो, न्यायालय भी संविधान के अनुसार बना, तमाम उसमें जो कार्रवाइयाँ हुई संविधान के अनुसार हुई। अब जब चोरी प्रकरण का मामला भी संविधान के तहत ही हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी ये बताइए आप कौन एफआईआर पहले होगा, पहले एसआईटी जांच करेगी? पहले एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एसआईटी जांच करने की मांग किसने किया? ट्रस्ट ने। ट्रस्ट ने कब जांच मांग किया? जब अखिलेश यादव जी ने बताया। इससे पहले ट्रस्ट सो रहा था या लुटवा रहा था? इससे पहले चंपत राय चंपत लगा रहे थे? निपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे थे? राम भक्तों पे गोली चलाने वाला व्यक्ति राम के धन को लुटवा दिया। और दोषी अखिलेश यादव, इसलिए वो पिछड़े कहेंगे मंदिर में जाएंगे तो गौरी शंकर मंदिर का धुलवा दिया जाएगा, वो सत्य बोल देंगे यदुमुल्ला कहा जाएगा, वो राम भक्त नहीं, उनको अधिकार नहीं है। अरे देश के तीसरे बड़े नेता हैं, राम भक्त हैं, साक्षात केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करता है, उनका वरदान प्राप्त करके आज अखिलेश यादव जी ने पूरी दुनिया में राम भक्त होने का प्रमाण पत्र दे दिया। दान धन का होता है, मन का होता है, तन का होता है, सब दान होते हैं। अखिलेश यादव जी भी ने दान किया है, वो गुप्त दान है जिसके अनुसार उनको फल पे फल मिलते जा रहा है। पहले उन्होंने अयोध्या जीता, फिर चंदा चोरी का भंडाफोड़ किया। अरे सनातन के लोगों, अगर आप इस चोरी इस डकैती के साथ दोगे तो आप भी असुरी शक्तियों के शिकार होगे, आपको भी उसका पाप मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। यह सरकार बीफ कंपनी चंदा लेने वाली सरकार, इनके से यही भाजपा आसाम में कहती है गोमांस घर में खाओ, यही कहते हैं 14 वर्ष के बाद गाय को खाओ, यही कहते हैं मछली भात हम खाएंगे। ये कौन सा सनातन है? इनके लिए राम राम नाम केवल लेते हैं, कुर्सी के लिए, वोट के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। इन्होंने राम लला के चंदा को लूट लिया, पेपर पे पेपर लूट लिया, नौजवानों की नौकरी लूट लिया, आरक्षण लूट लिया, देश का अमन चमन लूट लिया। अरे लूटते लूटते देश के सोना को लूट के इन्होंने बेचने का काम किया। आज दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं तो ऐसा मालूम होता है अशोक वाटिका में बैठ करके रावण सीता हरण पे शोक व्यक्त कर रहा है, ये ऊपर से भगवा पहन करके। अब भाजपा के लिए राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, अब माया न मिलेगी न राम। अब देखिए चढ़ावा का ग्राफ गिर रहा है, जो चढ़ावा का ग्राफ गिर रहा है तो ये समझ जाओ कि अब वोट का भी ग्राफ गिर रहा है। अब जनता कह रही है अखिलेश से आइए, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, चंदा चोरी बचाइए। अखिलेश यादव के कार्यकाल में अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया होता तो और भव्य मंदिर बनता। आज संतों का आशीर्वाद अखिलेश के साथ है और संतों का श्राप भाजपा के साथ है। आप देख लीजिएगा भाजपा जाएगी तो फिर वापिस नहीं आएगी। संत समाज श्राप दे रहा है, भाजपा श्राप दे रहा है, लीपा पोती। मैं भी देखो ये श्राप दे रहा हूं, जल है कि चंदा चोरी करने वाले और उनके साथ देने वाले और झूठा किसी को आरोप लगाने वाले का सर्वनाश हो जाएगा। राम जी देख रहे हैं इसीलिए अयोध्या हरवा दिए, राम जी देख रहे हैं इसीलिए अखिलेश जी को दर्शन दे के भंडा फोड़ करवा दिए। राम जी देख रहे हैं कि इन्होंने बीफ कंपनी से चंदा चोरी में लिया था, सब खुलता जा रहा है। यही तो रावण का भी यही था, यही काल ने भी कहा था। ये भक्त है और एक राम भक्त समाजवादी ही हो सकता है, दूसरा राम भक्त नहीं हो सकता है। राम के नाम के जप करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। अरे राम के नाम पे चढ़ा हुआ धन चोरी कर लेना तो उसके ऊपर साक्षात
काल विराजमान है, राक्षस है, वो राम भक्त नहीं हो सकता। अगर राम के सच्चे भक्त भाजपा है, जितने भाजपाई पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसका भंडा फोड़ करके कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलवा के उनको फांसी की सजा दिलवाए, तब हम जाने ये राम भक्त हैं। लेकिन ये ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। बात कहीं हो रही है, कहें अखिलेश यादव की क्या जरूरत है, राम भक्त पे नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव को अधिकार ये देंगे, यही संविधान छीना जा रहा है, यही लोकतंत्र छीना जा रहा है। लेकिन एक सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम लोगों पे कार्रवाइयां की गई और तमाम इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद ये मानते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, अगर नहीं होगी तो इसके पीछे का सच क्या है? ऐसा है, एसआईटी की जांच हो कि एसआईटी ने क्या किया। एसआईटी क्या करेगी? जो ट्रस्ट जिनका नाम देगा, जितना लिख के देगा, उसी पे एसआईटी जांच करेगी। मतलब निष्पक्ष जांच नहीं? कैसे निष्पक्ष जांच होगी? एसआईटी गठन कब होता है? ये लोग गिरफ्तार, पहले एफआईआर होता, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं लगती, तब एसआईटी की टीम गठित होती है कि पुलिस गलत कर रही है कि सही कर रही है। पहले एसआईटी अपना काम कर रही है, बाद में पुलिस का काम हो रहा है, एफआईआर हो रहा है। ये सब उल्टी रीत चला रहे हैं। और उल्टी रीत एसआईटी ने 2 करोड़ जो जमीन का मामला था, इससे पहले भी एसआईटी की गठन हुआ था 2022 में। क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं है, आज तक रिपोर्टें नहीं आई। वही उसी एसआईटी की बात कर रहे हैं। ये लीपापोती करने वाली सरकार, ये ध्यान भटकाने वाली सरकार, ये अग्निकांड यही हो गया। छात्र हमारे 15 नौजवान हमारे देश के प्रदेश के जल के मर गए। कुछ दूरी पे फायर ब्रिगेडर की गाड़ी थी, नहीं पहुंच पाई, हथौड़ा से मारे, जान नहीं बचा पाई। धन्यवाद, मैं साधुवाद अखिलेश यादव जी देना चाहता हूं। उन्होंने 5-5 लाख रुपया मृतक परिवार को देने की घोषणा की, सरकार 2-2 लाख। क्या कर रहे हैं ये लोग? सवाल ये आखिरी होगा कि जिस तरीके से कार्रवाई करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो प्यादे हैं? बड़े लोगों को बचाए जाने की कोशिश? एकदम बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अगर बड़े लोगों को नहीं बचाया जाएगा, अगर बड़े लोग पकड़ जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और ये कुर्सी के प्यारे हैं, ये राम का नाम लेते हैं, मां गंगा के नाम से देखिए सफाई करने पे कितने करोड़ों का घोटाला धन लेके बैठ गए। कहीं पुल बन रहा है गंगा की सफाई पे, ये मणिपुर जा नहीं पाए। नोट हमारे देश की करेंसी गिर रही है। नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप बार बार अपमानित कर रहा है। देश का सोना इन्होंने बेच दिया, बोल रहे हैं सोना खरीदो मत। ये क्या हो रहा है? 2 प्रकार का कानून, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। ऐसा नहीं चलेगा। ऐ सच्चे सनातनियों जागो, राम के भक्तों जागो, और राम के भक्त जाग करके संविधान और देश बचाओ। 27 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बचा करके और ये भाजपा की विदाई करो। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्वामी भानु जी महाराज थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से छोटे छोटे प्यादों पर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का ढोंग किया जा रहा है, दरअसल इसके पीछे बड़े जो अपराधी हैं, बड़े जो इस मामले के वो हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो जिस तरीके की एक जांच की प्रक्रिया होती है, पहले एफआईआर होता है, फिर जांच होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका ठीक उल्टा कर रही, पहले जांच कर रही, पहले एसआईटी का गठन करके जांच करवाती है, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करती है। फिलहाल तमाम बातों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या तमाम जो आरोपी हैं, जो बड़े आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, वो पकड़े जाएंगे, या फिर लीपापोती करके उनको बचा लिया जाएगा और अपनी साख बचाने के लिए तमाम जो राम भक्त जिनके श्रद्धा से चढ़ाया हुआ चढ़ावा चोरी हुआ है, उनकी आस्था के साथ खुला खेला किया जाएगा? ये देखना बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।